जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आप जानते होंगे कि भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी झारखंड के रांची शहर में रहते हैं और वे उत्तराखंड मूल के हैं, परंतु वे झारखंड के निवासी हैं। लेकिन झारखंड सरकार ने एक ऐसा कानून बनाने का फैसला किया है और यह कहें कि उनके कैबिनेट ने भी उसको मंजूरी दे दी है कि अब महेंद्र सिंह धोनी झारखंड में बाहरी व्यक्ति घोषित हो जाएंगे। यदि इस कैबिनेट के इस फैसले को बिल के तौर पर विधानसभा से भी पारित कर दिया गया इसी रूप में और राज्यपाल से भी मंजूरी मिल गई, यानी सरकारी तौर पर यदि उसे मंजूरी मिल गई तो महेंद्र सिंह धोनी झारखंड में बाहरी व्यक्ति घोषित हो जाएंगे। महेंद्र सिंह धोनी भारत के क्रिकेट क्षेत्र में लोकप्रिय खिलाड़ियों में शामिल रहे हैं। जितनी लोकप्रियता कभी कपिल देव को मिली थी, लगभग उतनी ही या उन लोकप्रियता उनको मिली है। झारखंड के मामले में कहें तो जो उस प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो टैक्स जमा करते हैं उनमें कई बार वे प्रथम स्थान पर रहे हैं। बहुत कम लोग यह भी जानते होंगे कि धोनी जो हैं बिहार और झारखंड में निजी तौर पर सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले व्यक्ति हैं। धोनी ने जो है कि 2021-22 में 38 करोड़ रुपए एडवांस के तौर पर टैक्स जमा किया था और यह बात तब है जबकि कोरोना काल चल रहा था। तो ये जो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हैं, उन्होंने एडवांस के तौर पर 38 करोड़ रुपए का भुगतान किया और उनकी जो कर योग्य आमदनी है वो 130 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान बताया गया था। कोविड-19 के वित्तीय प्रभाव के बावजूद उनकी आमदनी बढ़ी और वे ये जो आंकड़े हैं वो 31 मार्च 2022 के हैं और उसमें भी ये कहा गया कि वे सबसे ज़्यादा जो व्यक्तिगत तौर पर करदाता हैं। ये इससे पहले भी वे लगातार सबसे ज़्यादा कर देने वाले व्यक्ति हैं। तो यानी जो झारखंड सरकार है वे अपने सबसे बड़े जो टैक्स देने वाले जो व्यक्ति हैं उनको भी अब बाहरी व्यक्ति बनाने जा रही है और उसने यहाँ पूरे कदम उठा लिए हैं। इससे पहले भी धोनी कई साल सबसे ज़्यादा टैक्स देते रहे हैं। वित्त वर्ष 2017-18 में 12.17 करोड़ रुपए उन्होंने टैक्स के रूप में जमा किए थे, जो कि बिहार और झारखंड में सबसे ज़्यादा था। 2016-17 में भी उन्होंने 10.93 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में जमा किए थे और इससे पहले वित्त वर्ष 2013-14 में भी उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वालों में महेंद्र सिंह धोनी ही शामिल थे। महेंद्र सिंह धोनी इस कारण अब झारखंड में बाहरी व्यक्ति साबित हो जाएंगे क्योंकि वहाँ की सरकार ने जो प्रस्ताव पारित किया है उसमें उन्होंने स्थानीयता की परिभाषा तय कर दी है। इस खातियान की जो समय सीमा है वह उन्होंने 1932 की खातियान आधारित स्थानीयता तय कर दी है। यानी 1932 में वहाँ के जो भूमि के कागजातों में जिन लोगों के नाम शामिल थे वे या उनके वंशज ही अब वहाँ के स्थानीय नागरिक माने जाएंगे। जबकि महेंद्र सिंह धोनी का परिवार बहुत बाद में वहाँ पहुँचा और इस कारण अब वे वहाँ बाहरी व्यक्ति मान लिए जाएंगे। 1932 के खातियान को आधार बनाने का मतलब यह है कि उस समय जिन लोगों का नाम खातियान में था वे और उनके वंशज ही स्थानीय कहलाएंगे। और ये भी है कि उस समय जिनके पास ज़मीन थी अब उसकी हजारों बार बिक्री हो चुकी है। अब ये भी इस बात सामने आ रही है कि 1932 में तब रांची जिले में मात्र 10,000 रैयतों थी और उनकी संख्या अब 1 लाख पार कर गई है। और यह तो सरकार के पास भी आंकड़ा नहीं है कि 1932 में जो ज़मीन थी उसके कितने टुकड़े हो चुके हैं, यानी वो कितनी बार कितने लोगों को बेची जा चुकी है। यदि यह जो कैबिनेट से जिस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई यदि वह पूरी तरह कानून में बदल गया तो ये है कि कई तरह की सरकारी सुविधाओं से दूसरे लोग यानी धोनी जैसे लोग वंचित हो जाएंगे। यानी धोनी या उस तरह के लोग अब स्थानीय
लोगों के लिए जो आरक्षित नौकरी हैं या शैक्षणिक पाठ्यक्रम हैं, नौकरी के लिए जो जिस तरह के उसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे, और स्थानीयता के लिए होने वाली अन्य जो योजनाएं हैं उनका भी लाभ नहीं उठा पाएंगे। यह अलग बात है कि यदि सरकार इसमें कुछ और शर्तें अब उसमें जोड़ लें तो उनको फिर वहाँ के स्थानीयता का प्रमाण पत्र मिल सकता है, परंतु अभी का जो कानून का इन्होंने जो प्रस्ताव पारित किया है उससे धोनी बाहर के साबित हो जाएंगे। वैसे सिर्फ धोनी नहीं, रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो आदि जैसे शहरों में रहने वाले 75% लोग स्थानीय होने की शर्त को पूरा नहीं कर पाएंगे और वे बाहरी साबित हो जाएंगे। जैसा कि आप भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने सन 2000 में झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड इन 3 राज्यों के गठन को मंजूरी दी थी, और बाद में ये उसी साल नवंबर में ये 2 राज्य अस्तित्व में आए थे तीनों, और उसके बाद यहाँ लोगों की अलग अलग तरीके से स्थानीयता की परिभाषा तय की गई थी। उत्तराखंड ने जैसे तय किया था कि 15 साल तक राज्य में निवास करने वालों को स्थानीयता के दायरे में रखा जाएगा, इसी तरह छत्तीसगढ़ ने भी तय किया था कि कोई राज्य में पैदा होने वाले और 15 साल से राज्य में रहने वाले और 3 वर्ष तक लगातार शिक्षा ग्रहण करने वालों को स्थानीयता के दायरे में लाया जाएगा। इसके बाद झारखंड में जब भाजपा की सरकार थी तो उसने भी तय किया था कि 1985 का कट ऑफ डेट मान्य होगा, यानी जो 1985 तक वहाँ रह रहा था वो स्थानीयता के दायरे में आएगा। लेकिन अब जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है उसने इस सीमा को 1932 तय कर दिया, और वो भी ये कर दिया कि उसके जो खातियान यानी जो खातों में ज़मीन में जिसके नाम होगा कि जिनके नाम पर ज़मीन है वही या उनके वंशज अब स्थानीय लोग माने जाएंगे। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के ल्वाली गांव के मूल निवासी धोनी हैं, और 1970 में धोनी के पिता रांची जाकर बस गए थे, जबकि उनके चाचा और अन्य लोग गांव में ही रहते हैं। धोनी वहीं पले बढ़े, हालांकि उन्होंने शादी गढ़वाल की साक्षी रावत से की। माही व थाला के नाम से पुकारे जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। धोनी दुनिया के इकलौते ऐसे कप्तान हैं जो आईसीसी की 3 ट्रॉफियां कप्तान के तौर पर जीतकर भारत का सम्मान बढ़ा चुके हैं। वैसे पिछले कुछ दिनों एक सूचना आई थी कि धोनी अब देहरादून में ज़मीन खरीदने वाले हैं, पर इस पे सच्चाई क्या है ये तो धोनी जाने, लेकिन ये चर्चा का विषय थी। और अब जबकि झारखंड सरकार ने अंग्रेजी शासन के समय जो 1932 में ज़मीनों के सर्वे के जो सेटलमेंट के दौरान उस इलाके में रह रहे परिवारों को ही झारखंड का डोमिसाइल यानी स्थानीय मानने का जो प्रस्ताव या फैसला कर लिया है, अब यह तभी है कि यदि केंद्र सरकार भी उसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने के इस प्रस्ताव को मंजूर कर ले तो तब ये सब कुछ हो जाएगा कि धोनी जैसे लोग बाहरी व्यक्ति हो जाएंगे। तो संभव तभी धोनी उत्तराखंड लौटेंगे, अन्यथा अब तक के न उत्तराखंड सरकार ने इस तरह की कोई कोशिश की या कि उनको किसी तरीके से उत्तराखंड में के कार्यक्रमों में या और तरीके से उनको शामिल किया गया। वे पूरी तरह से झारखंडी ही जैसे हैं, और बहुत से लोग ये जानते हैं कि वे और यही मानते हैं कि झारखंड के ही हैं। कोई बहुत कम लोग जानते हैं कि वे उत्तराखंड मूल के हैं। वे अल्मोड़ा के जो जिला है उसके ल्वाली गांव के हैं। और यदि आप नेपाल की तरफ देखेंगे, नेपाल का जो सोशल मीडिया है या जो नेपाल के लोग हैं तो वो धोनी को दूसरे नज़र से देखते हैं। उनकी सोशल मीडिया की पूरी तमाम ये चीज़ें लिखी है, और यहाँ तक कि कई वेबसाइट में भी उसी तरीके से लिखा गया है। ये लिखा गया है कि धोनी झारखंड के खस परिवार के निवासी हैं, जबकि वो गलत तरीके से लिखा गया। ऐसा नहीं है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि नेपाल के लोग कहते हैं और उनको गर्व भी है कि वे धोनी जो है एक खस परिवार से हैं। यह सत्य है कि वे जो मूलतः जो उत्तराखंड में खस राजपूत हैं उनसे हैं, लेकिन नेपाल का सोशल मीडिया हो या जो लोग हैं वो इसमें ही गर्व करते हैं कि वे उनके समाज थे, खासतौर पर सुदूर पश्चिम और कर्णाली क्षेत्र के लोग। और इस बारे में भी जो वीडियो बनाने का मेरा विचार आया, उनमें पे से भी एक नेपाल के ही व्यक्ति ने, एक जो हमारे हिमालय लोग के जो प्रशंसक हैं चैनल के, उन्होंने कहा था कि धोनी
को हम खास मानते हैं, वो हमारे परिवार से हैं, इन पर भी वो एक वीडियो बनाएगा। तो खैर अब देखते हैं धोनी अब झारखंडी रहेंगे या नहीं, या आने वाले समय पर है। लेकिन अभी का जो कानून को बनाने का जो फैसला लिया गया है, उससे अब धोनी गैर झारखंडी साबित हो जाएंगे। तो यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर को देश दुनिया के सामने रखने के लिए यह चैनल लाया गया है। समाचार विश्लेषण पर हमारा चैनल है संपादकीय न्यूज, उसको भी देखते रहिएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।